वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। पहली खबर शेयर बाजार से है। आज सेंसेक्स 1258 अंक की गिरावट के साथ 77,964 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 388 अंक की गिरावट रही, ये 23,616 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बीएससी स्मॉल कैप 1,778 अंक गिरकर 54,337 के स्तर पर बंद हुआ। इस गिरावट की वजह से शेयर बाजार निवेशकों के करीब 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए। बाजार में गिरावट के कारणों की अगर बात की जाए तो पहला कारण चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस का भारत में दूसरा केस मिलना है। दूसरा कारण फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की लगातार बिकवाली है और तीसरा कारण रिजल्ट सीजन है जो निवेशकों को चिंतित कर रहा है। दूसरी खबर चांदी के हॉलमार्किंग से जुड़ी हुई है। असल में सरकार चांदी के आभूषण यानी ज्वेलरी और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग को कंपलसरी यानी मैंडेटरी अनिवार्य करना चाहती है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS को उपभोक्ताओं की मांग के बाद चांदी और चांदी की कलाकृतियों के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू करने पर विचार करना चाहिए। 78वें BIS स्थापना दिवस समारोह में जोशी ने कहा कि चांदी की हॉलमार्किंग के लिए उपभोक्ताओं की मांग है। PTI की खबर के मुताबिक मंत्री ने यह भी कहा कि आप विचार विमर्श कर सकते हैं और फैसले ले सकते हैं। बता दें कि सरकार मौजूदा समय में सिर्फ सोने के आभूषणों और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य करती है, जिसका मकसद यह है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाए और उत्पाद की प्राथमिकता सुनिश्चित की जाए। अगर चांदी की हॉलमार्किंग हो जाती है तो क्वालिटी में हेरफेर नहीं हो सकेगा। अब क्योंकि चांदी की बात हो रही है तो ये खबर सोने और चांदी की कीमतों से जुड़ी हुई है। इनकी कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 556 रुपए घटकर 76,948 रुपए पर आ गया है। शुक्रवार को इसके दाम 77,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थे। वहीं आपको बता दें कि चांदी की बात करें तो इसकी कीमत 553 रुपए घटकर 87,567 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। इससे पहले शुक्रवार को चांदी की कीमत 88,121 रुपए प्रति किलो पर थी। इनकम टैक्स से जुड़ी अब ये खबर आपको बता देते हैं। अगर आप सैलरीड कर्मचारी हैं तो आपने टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है या घर के लिए लोन लिया हुआ है तो उसका प्रूफ जल्द से जल्द आप अपने दफ्तर में फाइनेंस डिपार्टमेंट में सबमिट करा दें, क्योंकि देश में ज़्यादातर कंपनियों ने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट का प्रूफ जमा करने के लिए अपने कर्मचारियों को 15 जनवरी तक की डेडलाइन दी हुई है। अगर आपने 15 जनवरी तक टैक्स इन्वेस्टमेंट प्रूफ सबमिट नहीं कराया तो आपकी सैलरी भी कट सकती है। दरअसल कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने TDS डिडक्ट करती हैं। कर्मचारी हर वित्त वर्ष की शुरुआत में अपनी कंपनी को बताता है कि वो टैक्स बचाने के लिए किन योजनाओं में निवेश कर रहे हैं या करने वाले हैं। कंपनियां उसी हिसाब से उनकी सैलरी से टैक्स काटती हैं। आपके खाने का तेल, साबुन, चाय, कॉफी, चॉकलेट और बिस्किट जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कीमतों में आग लगने वाली है। पिछले 6 महीने की बात अगर करें तो इनकी कीमतें 20% तक बढ़ चुकी हैं। अप्रैल 2024 से अब तक की अगर बात की जाए तो पाम ऑयल, नारियल, चाय, कोकोआ और कॉफ़ी जैसे कच्चे माल की कीमतें 35 से 175% बढ़ गई हैं। इससे बढ़ी हुई लागत जो है इसको इनपुट कॉस्ट की भरपाई की जा रही है। और नोवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी-मार्च में इनके दाम 30% तक और भी बढ़ सकते हैं। लोगों को अब धड़ाधड़ नौकरियां मिल रही हैं। भारत के सर्विसेज परचेजिंग इंडेक्स यानी PMI उछलकर 59.3 पर पहुंच गया, जबकि एक महीने पहले नवंबर 2024 में यह 58.4 पर था। इससे भारत में सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ देखने को मिल रही है। आंकड़ों के मुताबिक सर्विस सेक्टर में दिसंबर महीने में ग्रोथ देखने को मिली, यानी लोगों को धड़ाधड़ नौकरियां मिली हैं और ये 4 महीने के हाई पर पहुंच गई है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ धीमी हो गई है। आपको बता दें कि S&P ग्लोबल की HSBC इंडिया सर्विसेज PMI के मुताबिक लगातार हाई डिमांड ने नए बिजनेस इनफ्लो को बढ़ावा दिया, जिससे आउटपुट ग्रोथ को सपोर्ट मिला, जिसने कंपनियों को अपना वर्कफोर्स बढ़ाने के लिए मजबूर किया और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली।
तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।